क्या कोई राज्य देश से अलग हो सकता है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी, इस शब्द का मतलब क्या है? क्यों इस पर इतना बवाल हो रहा है? बीजेपी कहती है कि सोनिया गांधी ने कर्नाटक को देश से अलग होने की बात कही है। कांग्रेस के एक ट्वीट को सबूत बनाते हुए खुद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में बकायदा कंप्लेन भी दर्ज करा दी है। मगर क्या है ये शब्द संप्रभुता और कहां से आया है? आज जानेंगे इस वीडियो में मेरे यानी कि साहिबा खान के साथ। हेलो, वेलकम टू अनकट फॉर योर डेली डोज ऑफ नॉलेज। आज बात होगी हमारी, आपकी और इस देश की संप्रभुता के बारे में। तो इस शब्द का मतलब क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं। संप्रभुता का मतलब है एक इलाके पर किसी की सुप्रीम अथॉरिटी होना, जैसे कि आपके घर पर आपकी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, बस वैसे ही। 17वीं सेंचुरी के जाने माने फिलोसोफर्स इस शब्द को अमूमन राष्ट्र की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते थे। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की सरकार, न्यायपालिका मानी जुडिशरी, संसद यानी कि लेजिस्लेचर और राष्ट्र के लोग यानी कि हम और आप। सोवरेनिटी शब्द लैटिन शब्द सुपरेनस से आता है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च। हैरल्ड लास्की कहते हैं कि कोई भी देश जब सॉवरेन होता है तो वो खुद ब खुद अपने आप को किसी भी ह्यूमन एसोसिएशन से अलग कर देता है। देश अपने आप में एक अलग एंटिटी हो जाता है जिसका किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं होता। देश की जमीन पर सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकार का हक होता है और वो अपने रूल्स किसी भी तरीके से किसी भी संस्थान के द्वारा, जैसे कि न्यायपालिका या फिर सेना या फिर पुलिस के जरिए लोगों पर लागू कर सकते हैं। 17वीं सेंचुरी की फिलोसोफर थॉमस हॉब्स का मानना था कि एक देश के नागरिकों को फैसिलिटीज मुहैया कराने, शांति बरकरार रखने के बदले में उस इलाके पर उस सरकार को सबसे ज्यादा हक जमाने का अधिकार होगा। मगर ऐसा नहीं है कि संविधान में ये शब्द यूं ही आ गया हो। इस पर एक लंबी बहस हुई थी। आपको बताती चलूं कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना की कोर वैल्यूज में सॉवरेन शब्द सबसे पहले आया है। लिहाजा ये बहुत जरूरी शब्द है जिस पर भारत का संविधान बना और टिका हुआ है। मगर इस शब्द को संविधान में रखने से पहले लंबी डिबेट्स हुई। कोई चाहता था ये शब्द रहे तो कोई चाहता था नहीं रहे। ब्रजेश्वर प्रसाद का कहना था कि संप्रभुता युद्ध कराती है, संप्रभुता साम्राज्यवाद की ओर ले जाती है। सॉवरेनिटी लीड्स टू वॉर, सॉवरेनिटी लीड्स टू इंपीरियलिज्म। हालांकि आचार्य जीबी कृपलानी का मानना कुछ और था। उनका कहना था कि चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि वो उनका ही देश है। इसलिए हमारे यहाँ मंत्री कहते हैं हमारी सरकार, ना कि लोगों की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ना कि लोगों के प्रधानमंत्री। इसलिए इसे संविधान में इंक्लूड करना जरूरी है ताकि लोग ये समझ सके कि संप्रभुता लोगों से आती है। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ज्यूरिस्ट दुर्गा दास बासु का कहना है कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी जो शब्द है वो भारत के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि भारत के लोग और उनकी सरकार का ही उस पर पूरी तरीके से हक है और संविधान इन्हीं लोगों से बना है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1950 में अपना एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। वहीं पाकिस्तान ने 1956 तक कहीं ना कहीं अंग्रेजों की हुकूमत को झेला और उसके बाद वो उनसे पूरी तरीके से कटा। यानी कि हम तो आज़ाद हो गए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया था, मगर 1956 तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी चाहते थे कि भारतीयों को ऐसा लगे कि उन्होंने भी संविधान को बनाने में एक अहम रोल निभाया है। उनका कहना था कि इस संसद में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ब्रिटिश संसद से कुछ भी लेना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि वो चाहते थे कि संविधान में सब कुछ भारतीयों से हो और भारतीय संविधान से हो। आज हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का संविधान सॉवरेन शब्द को किस तरीके से इस्तेमाल करता है वो भी जानना जरूरी है। संप्रभुता की बात संविधान में ड्यूटीज में आती है, यानी कि भारतीय होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें।
तो भारतीय राज्यों का यानी कि स्टेट्स का भारत यानी कि नेशन स्टेट से कैसा नाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। आपने नोटिस किया होगा कि जब जब केंद्र के खिलाफ अदालत में केस जाता है उसमें ABC वर्सेस द इंडियन यूनियन कहते हैं। इंडियन यूनियन क्योंकि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि कई सारे राज्यों से मिलकर बनने वाला एक राष्ट्र है। ये तो संविधान का आर्टिकल 1 भी कहता है। अंबेडकर भी इस अद्भुत नाते को समझाते हुए कहते हैं कि नंबर 1 इंडियन यूनियन चंद यूनिट्स के समझौते का नतीजा नहीं है कि सब राज्य मान गए और एक देश बन गया, इसमें भी खून पसीना गया है। और दूसरा ये कि इन राज्यों को इससे अलग होने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। कह ले कि संप्रभुता किसी एक की नहीं होती है, एक देश की संप्रभुता उसके संविधान में बसती है। केंद्र को राज्य से ज्यादा पावर मिला हुआ है, ये सही बात है, और भले ही राज्यों से भारत बनता है मगर अब जो बन गया है सो बन गया है और अब किसी भी राज्य को अलग होने का हक नहीं है। ऐसा रूल इसलिए भी बनाया गया क्योंकि भारत में पार्टीशन का दर्द ताजा था और लीडर्स ने बड़ी मेहनत से 600 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को मनाया था कि भाई आप एक देश बना लें। उस वक्त भी कई प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। उस पर भी खैर एक एक्सप्लेनर है जो आप अनकट की वीडियो पेज पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहरहाल राज्यों की बाउंड्रीज बढ़ाने, घटाने और नए राज्य बनाने का सीधा तरीका और जिम्मा केंद्र पर है और राज्य की संप्रभुता का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि संप्रभुता देश की सरकार, न्यायपालिका, संसद या फिर लोगों की नहीं हो सकती है। संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही हो सकती है।